जी सर, जो हत्याकांड हुआ है जयपुर में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत बड़ी प्रेस वार्ता रखी है आज। देखिए, आज हमारा जन्म दिवस है। मैं हिंदू आर्मी चीफ की हैसियत से बहुत बड़ा देश में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारा जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने इस शौर्य दिवस भी है आज 6 दिसंबर को, और ये मेरा सौभाग्य है कि जिस दिन बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ उससे कुछ 10 साल पहले मैं जन्म लिया था, और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 6 दिसंबर शौर्य दिवस स्वरूप में मनाया जाता है और आज हमारा जन्मदिन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि राजस्थान से जो बुरी खबर आई, हमारे सुखदेव सिंह जिनको जो है निर्मम हत्या कर दिया, क्योंकि हमारे शेरों ने एक को मार गिराया वहीं, लेकिन 2 जो विधर्मी हैं, जो ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं, और इसमें हिंदू आर्मी ये संदेश जता रही है कहीं ना कहीं इस्लामिक ताकतें हैं, और इनको कहीं ना कहीं से इस्लाम से ही प्रेरित होकर वो हमारे ही जो ये इन्हीं को बोलते हैं जयचंद, इनसे हत्या करवाई है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम हुआ है। जहां तक हमारी मांग ये है कि जल्द से जल्द उन लोगों को इंस्टेंट जो है फांसी दी जाए या योगी जी के तर्ज पे उनका इनकाउंटर किया जाए, एक बात। दूसरी बात, आज जन्मदिन के अवसर पर तमाम हिंदू संगठनें और तमाम देश के जो हिंदू संस्थाएं हैं वो आई थी यहां पे, और हम लोगों ने यही बात करी कि हम आज इस विपदा की घड़ी में हम करणी सेना के साथ हैं, हमारा पूर्णतः समर्थन है। हम धरातल पर उतरकर संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से साथ हो पाएगा हम देंगे और दे भी रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर। अब बात ये भी हुई कि और जितने भी हिंदू नेता हैं उनको कैसे सुरक्षा दिया जाए, चाहे राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हों, चाहे हिंदू समाज पार्टी के आज कमलेश तिवारी मारे गए और तमाम इस तरह के नेता लोग मारे जा रहे हैं, और आज भी उनको बिरयानी जेल में खिलाई जा रही है कमलेश तिवारी के हत्यारों को। तो ये जो नीति है, इस नीति का हम जो है किस तरीके से खंडित कर, और इसको हम अपने हिंदू नेताओं को और जितने भी इस तरीके से हिंदू हृदय सम्राट हैं और जो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, अपना खून पसीना अपना पैसा लगाकर जो काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से सुरक्षा मिले, इसमें भी हमारी चर्चा और प्रेस वार्ता हुई। इसमें भी चर्चा हुई कि देश के अंदर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे और भीम आर्मी जैसे, राजरत्न अम्बेडकर जैसे जो गिद्ध हैं, जो ये एक तरह से आप ऐसे समझिए कि जो सिमी संगठन है वो बंद हो गई, सिमी बंद हुई, उसके बाद में हिंदू आर्मी और तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर पीएफआई को बंद कराने का काम किया। आदरणीय अमित शाह जी ने पीएफआई को बैन भी किया, इस बात के लिए उनको साधुवाद भी है। लेकिन पीएफआई के रूप में ये जो दलाल तोड़ रहे हैं चंद्रशेखर रावण जैसे, आप सोचिए चंद्रशेखर रावण का नाम जो उनके पिता ने रखा था चंद्रशेखर आजाद तिवारी के नाम पे, जो वीर बलिदानी थे शहीद चंद्रशेखर आजाद तिवारी, उनके नाम पे नाम रखा, लेकिन ये उनके नाम पे धब्बा है और ये पीएफआई का एजेंट बन गया, पाकिस्तानी दलाल बन गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी का डॉक्यूमेंट कहता है, ईडी की डॉक्यूमेंट्री कहती है, और इसके ऊपर जितने एफआईआर दर्ज है वो कहती है। बेल पे घूम रहा है और देश में जाति पाति फैला रहा है। तो हमें इस तरह की संगठनों को भी बैन करने की बहुत अति आवश्यक है। इस दिन के शुभ अवसर पर हमने राजस्थान में योगी बालकनाथ के लिए हम लोगों ने मांग की कि उनको मुख्यमंत्री बनाई जाए। इस तरीके से तमाम बिंदुओं पर बात हुई, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो, जनसंख्या नियंत्रण पर हमारे चौधरी जी अभी आमरण अनशन 19 दिन बाद गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री उनसे मिले और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपके जो जनसंख्या नियंत्रण जैसे कार्य चल रहा है, तो हम लोग जनसंख्या नियंत्रण से अस्वस्थ हैं कि ठीक है सरकार उसमें कार्य कर रही है। लेकिन आज जो स्थिति देश के अंदर है, उस स्थिति से हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। हमने सुखदेव सिंह जी को श्रद्धांजलि भी में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दिया, और इस दुख की घड़ी में हम उनके पूरे जितने भी हिंदू संगठनें आई थी, सभी हिंदू आर्मी सहित, हिंदू वाहिनी सहित सारे लोग साथ थे। हमारे साथ हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष जी हैं, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष जी 2 शब्द अपना बोलेंगे। सर्वप्रथम आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार, स्वागत, अभिनंदन। मैं महंत अनुराग रघुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी, आज यहाँ सर्वप्रथम तो अपने प्रिय अनुज यशस्वी अनुज और हिंदू आर्मी के चीफ पंडित सुशील तिवारी जी के जन्मदिवस के अवसर पर आया हूँ। उनको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। वो जिस लक्ष्य पर चल रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें, सनातन की रक्षा करें, हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें, उसमें हिंदू वाहिनी पल पल हर पल उनके साथ है। और आज शौर्य दिवस भी है, बाबरी विध्वंस कांड।
उसका भी आज एक हर्ष का विषय था। लेकिन आज इनका जन्मदिवस और शौर्य दिवस बहुत ही सादगी के साथ मनाया गया, क्योंकि एक दुखद सूचना जो एक सच्चे सनातनी और श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई सुखदेव गोगामेड़ी जी का एक निर्मम हत्या कर दिया गया उनके घर में राजस्थान में, तो उसका श्रद्धांजलि का कार्यक्रम किया गया। और बहुत ही गुस्सा है हिंदू आर्मी के कार्यकर्ताओं में, हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं में गोगामेड़ी जी की हत्या पर। तो सर्वप्रथम हम फिर देश और केंद्र सरकार से निवेदन करेंगे कि उन अपराधियों को पकड़ने के बाद जेल ना भेजा जाए, उनको सीधे सड़क पे ठोका जाए। कहा जा रहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी की मांग भी कर रहे थे, सुरक्षा दी जाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने कोई सुनवाई। देखिए ऐसा है, ये एक बड़ा लंबा विषय है। सुशील तिवारी जी को निरंतर जान से मारने धमकी है, अटैक हुए, मुझ पे तो 1 नवंबर में गोली चला पीजे थाना क्षेत्र में यहीं पर, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था लोग प्रदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ अधिकारी निरंकुश हो गए हैं या अभी भी अखिलेशवाद में जी रहे हैं। और राजस्थान में भी अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ गहलोत सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, सुरक्षा उनको गहलोत सरकार ने नहीं दी। अब दुर्भाग्य है कि गोगामेड़ी जी का हत्या हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भाजपा केंद्र सरकार 10 करोड़ रुपए उनके परिवार को और उनके परिजनों को जेड पे सिक्योरिटी अवश्य देगी, क्योंकि अगर भाजपा सरकार होती तो हम आशा करते हैं सुरक्षा का। लेकिन ये समस्या बड़ी कठिन है। सुशील तिवारी जी को, हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, गोगामेड़ी जी के परिवार को तत्काल जेड पे सिक्योरिटी मिलना चाहिए, अन्यथा ये जो वोट बैंक मिलता है 5-10 का निचला, जिस वजह से आज 3 राज्यों में इतना बड़ा विजय हुआ और यूपी में फिर 2024 के लिए केंद्र में उम्मीद है, तो हिंदू आर्मी को, हिंदू वाहिनी को, उनके अध्यक्ष को सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा सरकार को, अन्यथा 2024 का लक्ष्य कठिन हो जाएगा। और गोगामेड़ी जी के हत्यारों को यदि नहीं पकड़ा जाता, या हम पे हमला करने वालों को नहीं पकड़ा जाता, या सुशील तिवारी जी पर धमकी देने हमला करने वाले नहीं पकड़ा जाता, तो देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी खतरे में हैं। वो भी ये ना सोचे कोई सुरक्षा उनको बचा लेगी। उस सुरक्षा तो देनी ही देनी है, लेकिन सुरक्षा जिहादियों को और जयचंदों को ठोकने से भी प्राप्त होगी, ताकि 1000 जिहादियों के दिल में डर बैठे। इनके अंदर डर भय खत्म हो चुका है, तो मैं चाहूंगा उनको खुलेआम मारा जाए और सब प्रति सुरक्षा दी जाए।